जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम माँ भगवती से आप सभी के लिए सदैव प्रार्थना करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ें और सभी नकारात्मक व्यक्ति और वस्तु इन सभी चीज़ों से दूर रहें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। परमात्मा आपको सही समय पर सही रास्ता दिखाए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आएँ, ऐसी प्रार्थना करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। 3 महीने बाद माँ भगवती की प्रेरणा से और उनकी आज्ञा से आज फिर से हम आप सबके बीच आए हैं और हम अभी जस्ट ध्यान करके उठे थे। आप समझिए कि 8 बजे हम ये रीडिंग कर रहे हैं और एक अर्जेंट मैसेज है कुछ लोगों के लिए, जैसे कि जो भगवती के साधक हैं या फिर किसी भी दैवी शक्ति से डीपली कनेक्टेड हैं, तो वो दैवी शक्तियाँ, हिमालय की दैवी शक्तियाँ उनका हमारे द्वारा मार्गदर्शन करना चाहती हैं, उन्हें बताना चाहती हैं कि उनकी लाइफ में क्या होने वाला है और किस चीज़ के लिए उन्हें सतर्क रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। तो शिव शक्ति का, माँ भगवती का क्या संदेश है आपके लिए, इस रीडिंग में हम बताने वाले हैं। लंबी सी गहरी सांस लेकर आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है, एक पिक्चर चूज़ करना है। उसके बाद आपको देखना है कि क्या संदेश है माँ भगवती का, महादेव जी का आपके लिए। ठीक है। हमेशा की तरह रीडिंग की शुरुआत करने से पहले हम माँ भगवती का ध्यान करेंगे, उसके बाद रीडिंग की शुरुआत करेंगे। ठीक है। आप चाहें तो हमारे साथ ध्यान कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आप जो भी हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, बहुत दिनों बाद हमारा आना हुआ है और ऐसा समझिए कि माँ भगवती की प्रेरणा से, उनकी आज्ञा से ही हमारा 3-4 महीने के बाद आना हुआ है। और ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है, स्किप मत करिए और देखिए कि वो आपसे क्या कहना चाहती हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आनंदित होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो महादेव जी, माँ भगवती, अभी हम जहाँ साधना कर रहे हैं पिछले 2 साल से हिमालय में, यहाँ की दैवी शक्तियाँ, देवी देवताओं की वो प्रचंड ऊर्जा आपको क्या बताना चाहती है, हमें एक मीडिएटर बना के, हमें एक माध्यम बनाकर। ठीक है। तो डियर, ऑप्शन नंबर 1, बातें बहुत लंबी नहीं होंगी, बस इतना कहना चाहेंगे कि आपको कि थोड़ा सा अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो जाइए, थोड़ा सा अपनी लाइफ को लेकर अलर्ट हो जाइए, क्योंकि आपके जीवन में चीज़ें ऐसी हैं ना कि पेड़ कोई और लगा रहा है, फल कोई और खा रहा है। पेड़ आप लगा रहे हैं, समय पौधा आप लगा रहे हैं, ठीक है, उसके पेड़ बनने की प्रतीक्षा करते हैं आप दिन रात और समय समय पर उसकी देखभाल कर रहे हैं। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। हम बहुत लंबे समय के लिए नहीं आए हैं, न हम डिटेल रीडिंग करने वाले हैं। बस इतना कहेंगे कि
जिस पौधे की आप इतनी सुरक्षा रक्षा समय समय पर खाद पानी डालकर जिसकी सेवा कर रहे हैं ना, उसका फल खाने के लिए कोई और तैयार बैठा है। और मतलब ऐसा समझो कि हर चीज़ के लिए है ये बात रिश्तों के लिए भी है, और सगे संबंधियों के लिए भी है, करियर से रिलेटेड भी है। अपने आप समझिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आपकी मेहनत का फल कोई और ले जाना चाहता है, हर तरीके से शाम दाम दंड भेद। ठीक है, और ये जो व्यक्ति है ये दूर का व्यक्ति है, अभी आप आस पास नहीं रहता, हो सकता है ये आपके परिवार का ही हो, पर जैसे कि है आपका बहुत निकट व्यक्ति, मतलब निकट संबंधी या कोई ऐसा कुछ भी। जैसे कि अगर आपका प्रमोशन होने वाला है, या फिर आपका कोई दोस्त है, या फिर आपको कहीं से कुछ अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है ना, तो उसको पहले ही कोई और खींच लेना चाहता है, पहले ही। जैसे कहते हैं ना कि इसकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं होने देना, घात लगा के बैठना है। तो देखो, प्रकृति में सब तरह के लोग हैं, नेगेटिव पॉजिटिव अच्छे बुरे हर तरीके के हैं, वो अपना काम करेंगे। पर अगर हम समय पर संभल जाएं, हम समय पर समझ जाएं, तो ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम लापरवाह बने रहे, बेपरवाह बने रहे और आंख बंद करके लोगों पर विश्वास करते रहे, तो ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। ठीक है, तो तबाही का इंतज़ार मत करिए। हम देख रहे हैं कि आप बहुत मेहनती इंसान हैं, दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, मतलब खुली किताब जैसे अपने दिल की बात हर किसी को बता देना। जैसे कि एक इमोशनल इंसान, एक मासूम इंसान, एक बच्चों जैसा इंसान जो हर किसी से बेशर्त प्रेम करता है, जो बिना किसी मतलब के, बिना किसी स्वार्थ के हर किसी की मदद करता है। ठीक है, जो कोई भेदभाव नहीं करता, जाति में, धर्म में, ऊंच में, नीच में, जो बिल्कुल ऐसा इमोशनल व्यक्ति है, जो दूसरों के दुख से दुखी हो जाता है, जो दूसरों के सुख से सुखी हो जाता है। एक ऐसे इंसान हैं आप। ठीक है, पर वहीं पर कोई है ऐसा जो आपके इमोशंस का, आपकी अच्छाई का, आपकी अ, मतलब मासूमियत का फ़ायदा उठाना चाह रहा है। किसी चीज़ में कोई चीज़ है जो आपने लगाई है, कोई चीज़ है जिसकी जिसकी सेवा आपने की है, जिसका फल पाने का समय है, तो वो वहाँ पर आपको हटाकर उस चीज़ को लेना चाह रहा है। ठीक है, अब ये बात हर चीज़ के लिए लागू होती है, हर चीज़ के लिए। ऐसा समझो कि आपका कोई रिश्ता है और उस रिश्ते को आपको साइड हटाकर उस जो आपका प्रेम है, जो आपका रिश्ता है, उसे कोई और पाना चाह रहा है। मान लो कि आपने जो सम्मान कमाया है इतने दिनों से, आपने जो मेहनत की है अपनी पर्सनालिटी के लिए, अपने व्यक्तित्व को अच्छा बनाने के लिए, अब वहाँ पर आपको हटा के वो सारा क्रेडिट कोई और ले जाना चाह रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अपने अंतःकरण की बात, अपनी जो बहुत गहरी बातें हैं, वो हर किसी से शेयर मत करें। यहाँ पर कोई भी आपका हितैषी नहीं है, इतना समझिए। परमात्मा के अलावा कोई भी आपका अपना नहीं है। आज जब तक आपके दिन गिरे हैं तो उन्हें थोड़ा मज़ा आता है कि हमसे नीचे, हमसे नीचे, हमसे नीचे। जिस दिन उनको लगेगा ना यार हमसे ऊपर निकलने लग गया, और कैसे, बस वहीं से वो आपसे चिढ़ने लग जाएंगे, जलने लग जाएंगे, और आपकी टांग खींचने की पूरी पूरी कोशिश करने लग जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा समझो कि देखो ना, हमें नहीं पता कि ये सिचुएशन किसकी है और किसके साथ ऐसा होने वाला है। अब जैसे जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, यहाँ पर हमें कुछ लोग स्पिरिचुअल जर्नी वाले, कुछ ट्विन सोल जर्नी वाले दिख रहे हैं। एक चीज़ हम और बताते हैं, अब आपको पता है हम टैरो रीडिंग क्यों नहीं करते। दरअसल इतने सारे ऐप चल गए हैं, ये ऐप वो ऐप, और इतने सारे टैरो रीडर आ गए हैं ना, कि हम टैरो रीडर हैं नहीं, हम बस माँ भगवती की बच्ची हैं। हम एक साधक हैं, हम एक हिमालयन योगी हैं, हिमालय में साधना करते हैं। टैरो कभी पहले हुआ करता था लाइफ में, जो तब भी हम साधक ही थे और आप सबको जस्ट रास्ता दिखाने का काम करते थे।
पर अभी क्या हुआ कि टैरो का बिल्कुल ना स्वरूप ही बिगड़ गया है, तो हमें यहाँ पर आने में भी अजीब लगता है। ऐसा लगता है कि अपनी छवि, अपनी इमेज वैसी ही देखी जाएगी जैसे आप अन्य टैरो रीडर्स को देखते हैं। हमें बिल्कुल मतलब, क्योंकि हमें कोई लोभ लालच नहीं है। सच बताएं, आपको पता है कि किसी के पास इतने सब्सक्राइबर हो, किसी के पास इतनी अपॉर्चुनिटी हो कि वो बहुत पैसे कमा सकता है इससे, फिर वो क्यों हिमालय में, क्या हम यहाँ कमाई कर रहे हैं? कुछ नहीं, हमारे पास कोई जरिया नहीं, कोई साधन नहीं है, पर हम क्यों सब कुछ छोड़ के बस माँ भगवती की साधना में लगे हैं? क्योंकि हमें नहीं चाहिए ये सब कुछ। अगर आज आप हमें सुन पा रहे हैं ना, 3-4 महीने बाद हम रीडिंग लेकर आए हैं। सोचो, हम ध्यान करके उठ के नीचे जाने वाले थे कि चलिए अभी भोजन वोजन की तैयारी करनी है, पर अचानक ही माँ का आदेश हुआ कि नहीं, तुम्हें रीडिंग करनी है और आज अर्जेंट गॉड गाइडेंस देनी है। बहुत सारे मेरे बच्चे हैं जो जिनके साथ गलत होने को है और गलत होने वाला है, पर वो समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम अचानक आए हैं। हमें तो कुछ आइडिया भी नहीं था कि क्या होगा, क्या क्या बोलेंगे हम, पर जो भी बोल रही हैं हमारे द्वारा माँ ही बोल रही हैं और आपको बताना चाहती हैं कि सतर्क रहो। अच्छा, एक चीज़ और, अगर कुछ लोग ट्रैवल करने वाले हैं इस वीक, ठीक है, कहीं जाने वाले हैं, तो अपने सामान पर पूरी नज़र रखें, अपनी सुरक्षा पूरी अच्छे से करें, क्योंकि आपके साथ कुछ चोरी चकारी भी हो सकती है। ठीक है, जैसे रास्ते में नहीं लोगों के दोस्त बन जाते हैं, नहीं नहीं, किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना, कुछ गलत हो सकता है। ये भी आपके लिए एक मैसेज है, ठीक है, माँ भगवती की तरफ से। और आप जो मेहनत कर रहे हैं उसे कंटिन्यू करिए, आपको सफलता बहुत जल्द ही मिलेगी। अब हम क्या कहें कि विदिन 20 डेज़ आपको ना कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, पर वहाँ पर आपको होना चाहिए। एक मूवी हमने देखी थी, पता नहीं कौन सी, गॉड टू सी ग्रेट हो, वो पता नहीं, जिसमें जैसे कि सलमान खान वो कुछ सारे काम करता है पर क्रेडिट कोई और ले जाता है। वो वाली मूवी देखी ना आपने, कोई कि काम कोई और करता है, क्रेडिट कोई और ले जाता है, जब क्रेडिट लेने की टाइम आती है तो वहाँ कोई और खड़ा हो जाता है। ऐसे ही आपको मतलब कहते हैं ना कि आपकी जो नींव है ना उसे जड़ से उखाड़ने की प्लानिंग चल रही है आपके खिलाफ, और आपका कोई अपना ही जिससे आप अपनी सारी एक एक बातें बताते हैं, तो वो आपका सगा नहीं है। उससे सतर्क रहें, अलर्ट रहें, ठीक है। और अपने रिश्तों पर भी ध्यान रखें। ऐसा मत समझिए कि कभी कभी आप अल्हड़पन में आ जाते हैं, कभी कभी आप इतना मतलब ज़िंदगी में अपने मस्ती में लीन हो जाते हैं कि आप भूल ही जाते हैं कि आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, आपके कुछ रिश्ते हैं। रिश्ते और पौधे अगर समय समय पर देखभाल ना की जाए तो वो सूख जाते हैं। समय समय पर उनकी देखभाल करनी आवश्यक होती है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे और बहुत जल्द आपकी लाइफ बैलेंस होगी, संतुलित होगी। बस थोड़ा सा केयरलेस होना छोड़ दीजिए और चीज़ों पर ध्यान दीजिए, गहराई से ध्यान दीजिए कि कौन किस इंटेंशन से आपसे जुड़ा हुआ है, कौन किस इंटेंशन से आपसे बात कर रहा है। इंटेंशन को पहचानना ज़रूरी है, बाकी तो भगवती की इच्छा, ठीक है। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ज़्यादा ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, ठीक है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप? ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो हम बहुत दिनों के बाद, ऐसा समझिए कि 3-3.5 महीने के बाद, आज माँ भगवती की प्रेरणा से, माँ भगवती की आज्ञा से हम ये अर्जेंट मैसेज आपके लिए लेकर आए हैं। कोई इरादा नहीं था रीडिंग करने का। ऐसा समझिए कि देखिए ना बाहर की सिचुएशन क्या है, सारे भोलू मिंटी, उनके बच्चे, पूरा ख़ानदान भौंक रहे हैं और हम रीडिंग कर रहे हैं, क्योंकि कोई इरादा नहीं था। माँ ने कहा जस्ट कि तुम्हें ऐसे ऐसे मैसेज देना है, कुछ बच्चे हैं जिनके साथ कुछ गलत होने वाला है या हो सकता है,
तो हमें एक मीडिएटर बनाया है भगवती ने, और हम आप तक आए हैं अभी अचानक ही, कोई इरादा नहीं था। तो डियर पाइल नंबर 2, एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि ये रीडिंग ना स्पेशली रिश्तों को लेकर है, रिलेशनशिप को लेकर है, ठीक है। जैसे कि कोई भी रिश्ता जिसके साथ अभी आप करेंटली रिलेशनशिप में हैं, हम एक बात बताएं कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना कि आप उनके लिए चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी, कितना भी, पर आप कभी उन्हें खुश नहीं कर सकते। ज़िंदगी ये सोचकर मत गंवा देना कि मैं ऐसा क्या करूं कि सामने वाला खुश हो जाए। सामने वाला ऐसा इंसान है जो कभी खुश होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो आपका कार्मिक इंसान है, वो आपका कर्मा है, ठीक है। इस रिश्ते में एक गजब का अट्रैक्शन है, इस रिश्ते में एक गजब का मोह है, आकर्षण भी है और मोह भी है। ऐसा आकर्षण, मोह कि जो आपको ऐसा एहसास कराता है कि आप उसके बिना जी नहीं सकते, आप उसके बिना रह नहीं सकते। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। वो जो रिश्ता है ना, इससे कहीं गुना ज़्यादा पावरफुल एक रिश्ता और है, जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसे ईश्वर कहते हैं। और अगर आप एक बार उनसे जुड़ गए ना, तो फिर ये रिश्ता क्या ही है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये रिश्ता, आपने वो एक कीड़ा देखा है जो अंदर ही अंदर खोखला करता रहता है। बाहर से सब बढ़िया बढ़िया दिखता है कि सब ठीक है, लेकिन अंदर से वो खोखला कर देता है। ये रिश्ता उसी दीमक की तरह है, ये रिश्ता उसी कीड़े की तरह है जो आपको अंदर से खोखला कर देगा, जो आपको महीने में 20 दिन रुलाएगा और 10 दिन हंसाएगा, और वो 10 दिन हंसने की कीमत आप अपनी ज़िंदगी से चुकाएंगे। ध्यान रखना, हमें कोई शौक़ नहीं पड़ा ये सब कुछ बोलने का, और हमें खुद भी नहीं पता हम क्यों बोल रहे हैं। हम सच बताएं, हम में कोई औकात नहीं बोलने की। जो बोल रही है ना, वो पराशक्ति है, जो बोल रही है वो जगदम्बा है। हमें नहीं पता कि आप में से कितने लोग ऐसे टॉक्सिक कनेक्शन में हैं, किसी एक कनेक्शन में, जहां आप इस चीज़ की उम्मीद में हैं कि चीज़ें आगे चलकर ठीक हो जाएंगी। पर सच बताएं, यकीन मानिए कि कभी भी चीज़ें ठीक नहीं होंगी यहाँ पे, ठीक है। आपका कभी कभी मन होता है कि आप निकल जाएं। तो डियर, हम आपको बताएं कि इस रिश्ते में आप कुछ भी कर लेना, कुछ भी ठीक नहीं होगा। कभी कभी आपको भी एहसास होता है कि बस बहुत हुआ, और इसमें कभी कुछ ठीक नहीं होगा, अब मुझे आगे नहीं बढ़ना, अब मुझे चीज़ों को आगे नहीं चलाना, ठीक है। कभी कभी आपकी अंतर चेतना कहती है कि भाई एक ही तो ज़िंदगी है, क्या घुट घुट कर जियोगे? क्या इसी तरह से जीने के लिए आए हो धरती पर? ज़िंदगी जीने के लिए बहुत कुछ है। क्यों इंसान एक ही चीज़ में अटका रहता है जीवन भर? क्यों एक ही चीज़ में फंसा रहता है कि बस प्रेम मिले, प्रेम मिले? क्यों? समझ नहीं आता। पता है, भगवान आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, माँ भगवती आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दे रही हैं, पर आपका ध्यान उन अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जाता ही नहीं है। आपका ध्यान तो बस एक ही चीज़ में अटका हुआ है, वो टॉक्सिक कनेक्शन में। आपको उसके अलावा कुछ सूझता ही नहीं, आप कुछ देखना ही नहीं चाहते। इवन आप परिवार को भी नहीं देखना चाहते, आपको परिवार भी नहीं दिखता आपका। हाँ, बस अगर आपने कभी ऐसे कर लिया ना कि ठीक है भाई, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, उससे बात करके आपको कभी एहसास होता है कि आप कितनी लोअर फ्रिक्वेंसी में, कितनी लोअर एनर्जी में जाते हैं आप, कितनी ज़्यादा। और कभी कभी जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना, उनकी वजह से हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा भी नहीं हो पाता, क्योंकि उनकी वजह से हमारी एनर्जी स्टक होती है, उनकी वजह से हमारी ज़िंदगी रुकी हुई होती है, तो ज़िंदगी में कुछ अच्छा होता ही नहीं है। और आपकी खुशियाँ, आपकी ज़िंदगी, आपका सब कुछ बस एक व्यक्ति पर डिपेंड हो चुका है पूरी तरीके से, ठीक है। आप ना कभी अगर उससे ऐसा फैसला भी लेते हो कि भाई अभी मुझे उससे बात नहीं करनी, या फिर
मैं थोड़े दिन दूर रहकर देखती हूँ, तब भी आपके दिमाग में हर वक्त वही इंसान चलता रहता है। आप उसी को स्टॉक करते रहते हो, आप उसी को देखते रहते हो, क्या फ़ोटो डाली इसने, क्या डीपी लगाई इसने, ब्लॉक करके भी आपको चैन नहीं पड़ता। मतलब कि क्या स्टेटस चल रहा है इसका, इसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, ये क्या सोच रही होगी, किससे बात कर रहा होगा। सच में यही है आपकी ज़िंदगी? सोचो जरा, सोचो सोचो सोचो। कहने को तो ये जर्नल रीडिंग है, और लिख कर रख लो किसी एक अच्छे से पेज में जो सड़े गले नहीं जल्दी। चाहे कोई सा भी रिश्ता हो, जिंदगी में अगर आपको इस रिश्ते से वफा मिल जाए ना, जिंदगी में कभी भी आपको इस रिश्ते से वास्तविक प्रेम मिल जाए ना, तब कहना। सच बता रहे हम, हमें भगवती ने यूं ही नहीं भेजा, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हो। सच बताएं, आप एक अच्छे इंसान हो, बहुत पॉजिटिव इंसान हो, बहुत धार्मिक किस्म के व्यक्ति हो आप। पर आपकी सारी अच्छाइयाँ ना किसी काले साए में छुपती चली जा रही हैं। जैसे कहते ना कि भगवान तो हमें बहुत कुछ दे रहा था, पर हमने देखा ही नहीं। हमारा ध्यान तो उन चीज़ों की तरफ था जो घटिया चीज़ें थी, जो ऊपर से चमक रही थी। हर चमकती चीज़ सोना थोड़ी होती है। आपको पता है, जो कांच होता है ना, वो हीरे से ज़्यादा चमकता है। जितनी भी आर्टिफिशियल चीज़ें होती है ना, वो गोल्ड से ज़्यादा चमकदार होती हैं, पर वो असली नहीं होती हैं। और नकली लोग ना हमेशा चमकते दमकते नज़र आते हैं, ध्यान रखना। उनकी बातों में इतना शहद होता है कि क्या ही बताएं, पर वो ज़िंदगी को तबाह करने आए हुए होते हैं। और यहाँ पर तो पूरी एक डेविल एनर्जी, पूरी एक नेगेटिव एनर्जी। और आपको तो पता है कि कलयुग में तो नेगेटिव एनर्जी का बोलबाला है। यहाँ तो वही बचे हैं जो परमात्मा की शरण में हैं। और आप पर ईश्वर की बहुत कृपा है जो आप इस रीडिंग तक आए हैं। यकीन मानिए, हम कोई प्रोफेशनल टैरो रीडर नहीं हैं। अभी बताते हैं हम आपको। ये समझ लो कि ना हमें कोई शौक पड़ा है कि आप हमारी रीडिंग देखो, ये करो वो करो। नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए हमें सब। बस हमारी बात को लिख कर रख लो, अगर ज़िंदगी को अच्छा करना है तो आगे, नहीं तो जैसी भगवती की इच्छा। ठीक है? और थोड़ा अपनी फैमिली की तरफ गौर फरमाओ, नहीं दोनों जगह से हाथ धो बैठोगे। इधर से तो एक दिन आपका सब खत्म होना ही है, क्योंकि वो इंसान आपका है न था न कभी होगा। ठीक है? जब उसको स्वार्थ पड़ता है तो वो चाशनी भरे शब्दों का इस्तेमाल करता है आपके साथ, और आप इतना एडिक्टेड हो उसके, इतना ज़्यादा कि आप बस उसको ही सच सच समझ लेते हो। बिल्कुल, क्या बताएं, आपको लगता है यही सब कुछ है। फिर 4 दिन बाद जब आपको वो सीधे आसमान से नीचे पटकती है, तब आपको पता चलता है कि मैं क्या हूँ। हमें लगता है ना कि जीवन में आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्मा का सम्मान परमात्मा का सम्मान है। और जो व्यक्ति अपनी आत्मा का सम्मान गिरा कर किसी के चक्कर में पड़ा है ना, वो कभी परमात्मा की पूजा तो कर ही नहीं सकता। और परमात्मा ऐसे व्यक्ति की पूजा कभी स्वीकार भी नहीं करता जिसके लिए उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट से ज़्यादा फालतू की चीज़ें हो जाती हैं। फालतू की चीज़ें, फालतू के लोग हो जाते हैं। ये प्रेम नहीं है, इसको प्रेम मत समझना कि भाई मैं प्रेम में पड़ा हूँ, मैं प्रेम में पड़ी हूँ। प्रेम नहीं है, सरासर मोह है। मोह एक ऐसा मोहपाश जो इंसान को बिल्कुल दलदल की तरह धीरे 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 धीरे, दलदल क्या होता है, इकट्ठा थोड़ी डुबाता है, धीरे धीरे दलदल खींच खींच के अंदर 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 ख़त्म। ये होगा आगे चल के। तो भगवती कहना चाहती हैं कि मेरे बच्चे रुक जा, अभी जो हो, जहाँ हो, जैसे हो, रुक जाओ, अपने कदम पीछे खींचो। ठीक है? और जब तुम्हें उसकी याद सताए, जब तुम्हें वो एक नेगेटिव एनर्जी उसकी तरफ घसीट के ले जाना चाहे, जब तुम्हारा मन तुमको बहुत ज़्यादा तड़पाए, तो बस भगवान का नाम जपना शुरू कर देना। जिनको भी आप मानते हो, जिस भी रिलीजन से हो आपको आपके भगवान का नाम पता है ना, उनका नाम जप करना शुरू कर देना। नाम में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि वो आपको उस टॉक्सिक एनर्जी से बचा लेगा।
शुरू शुरू में लगेगा कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन बस अपने आप को सरेंडर कर देना डिवाइन के सामने कि हे प्रभु मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं जीवन में कुछ करने आया हूँ, इस पृथ्वी पर मैं कुछ करके जाऊँगी, पर मुझे इस एनर्जी से बचा लो, निकाल दो मुझे यहाँ से। परमात्मा बहुत दयालु है, और जब तक आप कहोगे नहीं ना तब तक कुछ होगा नहीं। तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी एनर्जी को अच्छा करना पड़ेगा। आपको पता है, जब कोई भक्त व्यक्ति के ऊपर कोई तंत्र क्रिया व्यक्ति कोई करता है ना, तो लोग कहते हैं कि अरे तुम तो बहुत बड़े भक्त थे, तुम्हारे ऊपर तंत्र क्रिया कैसे हो गई, अरे तुम तो बहुत बड़े साधक थे। ऐसे होता है ना, सुना होगा आपने कि अच्छे लोगों पर भी तंत्र क्रिया हो जाती है, ठीक है। जो बहुत भक्ति भाव वाले व्यक्ति होते हैं उन पर भी तंत्र क्रिया हो जाती है। कैसे? क्योंकि सबसे पहले जो भक्ति भाव वाले व्यक्ति होते हैं ना, उनको मलिन किया जाता है, उनको टॉक्सिक किया जाता है, उनको गंदा किया जाता है, उनके खाने में गंदी चीज़ें मिलाई जाती हैं चुपचाप, जिससे उनकी जो पवित्रता है ना वो भंग हो जाए। और जब उनके घर में गंदी चीज़ों का छिड़काव किया जाता है, उसके बाद ही वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी चली जाती है और नेगेटिव एनर्जी एंटर हो जाती है। तो नेगेटिव एनर्जी की औकात नहीं है जहाँ पॉजिटिविटी बैठी वहाँ पर घुस जाने की, लेकिन लोग पहले क्या करते हैं, छोटा छोटा प्रोसेस करते हैं कि वहाँ कुछ गंदी चीज़ें डालेंगे, आपको आपके खाने में कुछ गंदी चीज़ मिला देंगे, जिससे आप अंदर से मलिन हो जाओगे, आपकी एनर्जी दिन प्रतिदिन गिरती चली जाएगी, आपका ऑरा वीक पड़ता चला जाएगा। मतलब कि पूरी तरीके से जो आपका कवच है ना वो टूट जाएगा उस मलिनता की वजह से। फिर आपका पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, आपका कुछ काम करने का मन नहीं होगा, कुछ भी नहीं, आप नेगेटिव हो जाओगे, छोटी छोटी चीज़ों पर आप ओवर थिंकिंग करने लग जाओगे, और आपकी सारी सकारात्मक सोच, सारी ऊर्जा ख़त्म हो जाएगी, और तब आप पर आसानी से कोई भी तंत्र क्रिया, कोई भी गंदी चीज़ आप पर हावी हो सकती है। ये होता है, पहले मलिन किया जाता है इंसान को, तब सब कुछ बहुत धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे। तो इसीलिए जैसे मलिनता धीरे धीरे आती है ना, ऐसे सात्विकता भी धीरे धीरे आएगी। पर हम आपसे कहेंगे कि आप मलिनता को भगाने के उपाय मत करिए, आप सात्विकता को बढ़ाने का उपाय करिए। आपकी सात्विकता बढ़ जाएगी ना, अपने खाने में सात्विक चीज़ों का प्रयोग करिए, ठीक है। साफ़ सफाई में रहना पसंद करिए, साफ़ कपड़े पहनना पसंद करिए, सुबह उठकर नहाना पसंद करिए, मतलब पूर्ण तरीके से सात्विक चीज़ें करिए। और जैसे सात्विकता बढ़ेगी ना, वैसे मलिनता अपने आप भाग जाएगी। कहते ना, सूर्य निकलता है और अंधेरा भाग जाता है। अंधेरे को भगाने की ज़रूरत नहीं है, सूर्य को निकलने की ज़रूरत है, लाइट को जलाने की ज़रूरत है। तो अपने अंदर लाइट जलाइए, और ये जो मलिन शक्ति है ना जिसने आपको जकड़ रखा है, आपकी ज़िंदगी से चली जाएगी, ठीक है। परमात्मा की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, कभी भी ना सोचें, क्योंकि लोग तो कहते रहते हैं, उनका काम ही कहना होता है। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, हमें सुनकर आपको अच्छा लगा हो, तो आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा कोई परिचय नहीं है, हम बस माँ भगवती की एक छोटी सी साधक है, उनके चरणों की एक सेविका हैं हम, और हिमालय में साधना करते हैं। माँ भगवती की प्रेरणा से कभी कभी टैरो करने का मन हो जाता है, या उनकी प्रेरणा से कभी कभी इंट्यूशन के थ्रू रीडिंग लेकर आते हैं। टैरो पर तो बस एक बात है कि भाई टैरो रीडिंग है ये, वरना टैरो रीडिंग नहीं, सारी रीडिंग हमारी इंट्यूशन पर बेस्ड होती है, हमारी माँ भगवती की दिव्य प्रेरणा पर बेस्ड होती है, ठीक है। तो जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा शारदा प्रणाम, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। ओम मणि पद्मे हम, ओम साई राम।